आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने नए मैसेज के साथ। जैसे कि हम दानियल की पुस्तक की सीरीज में अध्ययन कर रहे हैं, और मैंने अभी तक जो है दानियल 1 से 10 तक ऑलरेडी आपके साथ स्टडी कर ली है मैंने। और आज मैं हूँ चैप्टर 11 पे, 11वें अध्याय पे दानियल के। और इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, परमेश्वर ने मेरी सहायता की है, और मैं बार बार इसको पढ़ती जा रही हूँ, सुनती जा रही हूँ डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट कमेंट्रीज के जरिए मैंने इस पे काफ़ी खोजबीन की है। और परमेश्वर ने मेरी सहायता की है, मैं उसका धन्यवाद देती हूँ कि ये जो चैप्टर जो आज हम सीखेंगे, इसको 2 भागों में हम सीखना मांगते हैं। क्योंकि पहली बात तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, 45 वर्सेस है। दूसरी बात है, इसमें ऐतिहासिक भविष्यवाणी बहुत सी हैं, जो कि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी कुछ हद तक उनको बारे में आपको बताऊंगी, ताकि जब आप ऐतिहासिक तौर पे कुछ नामों को सुनते हैं तो आपके दिमाग में एकदम ये ताज़ा हो जाता है कि इनके बारे में हमने सुना है इतिहास में। तो जैसे जैसे हम इसको स्टडी करेंगे, मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसको गौर से सुनिए, और जो आपके अजीज लोग हैं उनमें इसको बांटिए, शेयर कीजिए, और इसको आप कमेंट भी कर सकते हैं, और इसका बेल आइकॉन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्योंकि ये सीरीज खत्म होने के बाद मैं प्रकाशित वाक्य की सीरीज पे जाऊंगी, और उसमें मैं कंपैरेटिव स्टडी करूंगी दानियल की पुस्तक के साथ। तो जब हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे और दानियल का अध्ययन भी साथ साथ करेंगे, तो आपको और ज्यादा रोशनी या प्रकाश मिल पाएगा। इससे पहले मैं इसमें जाऊं, मैं प्रार्थना करना मांगती हूँ। आइए आंखें बंद करें। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। हम जानते हैं कि ये दानियल की जो पुस्तक है, ये भविष्यवाणियों की पुस्तक है, ये ऐतिहासिक पुस्तक है खुदा। और इसको समझने के लिए हमें सिर्फ पवित्र आत्मा की जरूरत है खुदा। जब मैं बोलती हूँ खुदा, ये लोग मुझे ना देखें बल्कि तुझे देखने वाले। इस पुस्तक की जो मैंने तैयारी की है, जैसे कि मैं 2 अध्याय में इसको करना मांग रही हूँ, ये पॉसिबल है खुदा। जब तेरे शब्द मेरे मुंह में आएंगे और मैं इसके विषय में अजीज लोगों को बता पाऊंगी, ताकि जो लोग अंधेरे में हैं वो प्रकाशित हो सके, और दूसरे लोगों में ये प्रचार करने वाले बने। इस अध्ययन के ऊपर तेरा विशेष हाथ रहे, तेरी पवित्र आत्मा मेरे ऊपर होंगे, इन लोगों के ऊपर होंगे, ताकि वो जैसे मैं बोलती हूँ समझते चले जाए। यही मेरी प्रार्थना है, सुनना कबूल कर, आमीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दानियल की पुस्तक जो है, ये इजी पुस्तक नहीं है, आसान पुस्तक नहीं है। हमने अभी तक जब 10वें अध्याय तक हमने सीखा तो हमें ठीक लग रहा था, लेकिन 11वें अध्याय पे जब हम आते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है, और अब हम इसके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहा है यिर्मयाह 6:16 में बताता है कि कॉन्फ्लिक्ट एंड बैटल, मल युद्ध और जो हमारे अंदर चला रहता है, वो हमारे दिमाग की
उपज है। तो सोच है हमारे दिमाग की है। और भाई और बहनों, ये जानिए कि शैतान जो है वो बाइबल का बहुत अच्छा स्कॉलर है। उसे बाइबल बहुत अच्छी तरीके से आती है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज जो है हमें बताई जा रही है। मैं स्क्रीन शेयर करना मांग रही हूँ, और स्क्रीन शेयर करने से आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बताना मांगती हूँ। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दानियल 11 जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और कठिन चैप्टर है, अध्याय है इस दानियल की पुस्तक का। इसमें कई चीजें हैं जो कंपैरेटिव स्टडी भी है, पैरेलल स्टडी भी है, रेवलेशन के और प्रकाशित वाक्य के साइड बाय साइड। और फिर हम देखते हैं कि ये जो दानियल का है ये आखिरी दर्शन है जो कि उसे दिखाया गया, और इसके बारे में कई चीजें हैं जो कि हमें जानने की जरूरत है। आइए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे अपने स्टडीज में। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने जो है कंपैरिजन विजन ऑफ डैनियल मैंने चार्ट बना रखा है। और मैं सोचती हूँ कि हम ये जो है स्टडीज ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर डैनियल दूसरे अध्याय में अगर देखें तो वो अध्याय शुरू होता है नबूकदनेस्सर के ड्रीम से, उसके स्वप्न से। और वो एक हीदन राजा था जिसको कि ये बताया गया था कि भविष्य में क्या होने वाला है। अगर हम देखें इसको तो यहाँ पे जो है दानियल दूसरे अध्याय में आपने देखा होगा कि जो सर है वो सोने का है, जो कि बेबीलोन को जाहिर करता है। और भुजाएं और सीना जो है वो मादा फारस को जाहिर करता है, क्योंकि हमने दूसरे अध्याय में सीखा था। और वो जो कांस्य है वो जाहिर करता है यूनान को। और फिर हमने टांगे देखी थी, जो लोहा है और वो जाहिर करता है रोम को। और नीचे जो पैर हैं, स्टैचू के पैर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पत्थर आता है और यहाँ पे 10 उंगलियां जो है वो रूमी हुकूमत की 10 राज्य थे जो कि डिवाइड हो जाते हैं। ये हमने डैनियल 2 में देखा। हम डैनियल 7 में जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 बीस्ट हैं, 4 पशु हैं, जंतु जिन्हें कह देना चाहिए। शेर जो कि जिसको कि उगाब के पंख लगे हुए हैं, वो भी हमने देखा था कि जनरल 7 जो है ये बेबीलोन को जाहिर कर रहा है। फिर हम देखते हैं भालू जिसकी 3 पसलियां थी मुंह में, और वो जाहिर कर रहा था मादा फारस को। और फिर हम देखते हैं यूनान जो कि चीते से जाहिर होता है, और उसके पंख थे, और बड़ी तेजी से वो आता है और राज्य करता है, जो जाहिर करता है यूनान को। और फिर हम देखते हैं कि एक टेरेबल बीस्ट, बड़ा अजीब सा जंतु होता है जो कि जिसके 10 सींग हैं, और ये जाहिर करता रोमी हुकूमत। हम आएंगे चैप्टर 8 में, जहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि बेबीलोन का शहर नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो भविष्यवाणियां जो हैं दानियल की, ये जाहिर हो रही हैं समय के अनुसार। अगर हम देखें समय के अनुसार तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो 2 बीस्ट या 2 जंतु दिखाए गए हैं, एक मेढ़ा जो कि 2 सींग वाला मेढ़ा है,
और उसके जो है एक सींग उठा हुआ है और ये जाहिर कर रहा है मादा फारस को। फिर हम देखते हैं एक बकरा मेल गोट जिसको कहा गया है, जिसके दोनों आंखों के बीच में एक सींग होता है और वो सींग से जो है मेढक पे अटैक करता है, मादा फारस पे अटैक करता है और इस तरीके से वो उस पे हावी हो जाता है। इसका मतलब मादा फारस का राज्य खत्म करता है। फिर बकरा जो कि अलेक्जेंडर को जाहिर करता है वो वहां पे बताया गया और फिर उसका जो सींग जो था वो टूट जाता है और फिर हम देखते हैं कि उसका राज्य भी समाप्त हो जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि किस तरीके से जो है हमें ये दिखाया गया है, फिर हम जाते हैं कि ये जो था मेढ़ा बकरा जो कि यूनानी हुकूमत को जाहिर करता है, अलेक्जेंडर को जाहिर करता है, सिकंदर महान को जाहिर करता है। हम देखते हैं कि दूसरा अध्याय में दानियल के वो पत्थर आता है, वो इमेज को चकनाचूर कर देता है और नया राज्य आ जाता है परमेश्वर का। हम 7वें अध्याय में हम देखते हैं टेरेबल बीस्ट, उसमें से एक छोटा सा सीन भी निकलता है और वो जो है उसका भी खात्मा होता है और उसके बाद जो है बताया गया कि जजमेंट न्याय होना है और उसके बाद यीशु मसीह का आना जरूरी है क्योंकि उसका राज्य जो है हमेशा का राज्य रहेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे 8वें अध्याय में अगर हम देखें तो इसका एंड में जो है जो कंप्लीट नहीं था और जब गैब्रियल फरिश्ता उसको बता रहा है तो हम देखते हैं कि वो उसका बल चला जाता है, वो बीमार सा हो जाता है और गैब्रियल को वापस ऐसे ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे वो चैप्टर जो है इनकम्प्लीट है और फिर हम आते हैं यहाँ पे 9वें अध्याय में हम देखते हैं वो वहीं से शुरू होता है जहाँ से वो एंड होता है। ये मैंने अभी आपको बताया था। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे यहाँ से। जो ये मेढ़ा था, ये बकरा जो था, इसके 4 सींग होते हैं और 4 सींग जो हैं, जो बीच वाला जो सींग होता है जो बहुत मजबूत होता है, बहुत बड़ा होता है, वो सींग टूट जाता है। वो सींग टूटने पे इसका राज्य जो है 4 हिस्सों में बंट जाता है, जिसके बारे में अभी मैं आपके सामने इसको ये चार्ट के जरिए मैं बताना मांगती हूँ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है 11वें अध्याय के पहले आयत में लिखा है, मादी राजा दारा के शासन काल के पहले वर्ष मिकाएल को फारस के युवराज के विरुद्ध युद्ध में सहारा देने और उसे सशक्त बनाने को मैं उठ खड़ा हुआ। यहाँ पे कह रहे हैं मादा फारस से ये शुरू हो रहा है और यहाँ पे बताया गया, अब देख दानियल, मैं तुझे सच्ची बात बताता हूँ। दूसरी आयत में, फारस में 3 राजाओं का शासन होगा, ओके, और इसके बाद एक चौथा राजा आएगा, एक चौथा राजा आएगा। ये चौथा राजा पहले के अपने पहले के फारस के अन्य राजाओं से कहीं अधिक धनवान होगा। वह चौथा राजा शक्ति पाने के लिए अपने धन का प्रयोग करेगा। वह हर किसी को यूनान के विरोध में कर देगा। मैंने यहाँ पे एक चार्ट सा आपके सामने रखा हुआ है और मैं सोचती हूँ ये चार्ट आपको बड़े भली भांति दिख रहा होगा।
यहाँ पे कह रहे हैं, इससे पहले हम तीसरे और चौथी आयत में जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 राजा होंगे, चौथा राजा शक्तिशाली होगा। देखिए ये दूसरी आयत है जहाँ पे साइरस या क्रूस को बोला गया है। उसके बाद हम देखते हैं कंबाइसिस, जो कि साइरस का बेटा था। फिर हम सूडोस्मर्डिस, इसका ज्यादा, क्योंकि ये बहुत थोड़े समय के लिए था तो इसका ज्यादा महान, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। लेकिन डारियस जो है उसका जिक्र किया गया है, ज़र्क्सिस का जिक्र किया गया है। तो साइरस, कंबाइसिस, डारियस और ज़र्क्सिस। ज़र्क्सिस जो है ये अहोसरस जिसको बोलते हैं, एस्तर इसकी रानी थी। ये बहुत ही अमीर था और उन दिनों में जो है जब ये 405 बीसी से 465 से 425 बीसी तक जब ये राज करता है तो इसने जो है यूनान को हरा दिया था। और अब हम ये देख रहे हैं कि तीसरी आयत में बता रहा है कि इसके बाद एक बहुत अधिक शक्तिशाली राजा आएगा, जिसको कि हमने 8वें अध्याय में एक मेल या ही गोट के बारे में देखा, और उसका बड़ा सींग है, और वो सींग जो है मादा फारस को पराजित करके और वो सिकंदर महान यूनान का राजा बनता, और बहुत जल्दी उसने अपने राज्य जो है स्थापित किया। दुनिया में चारों तरफ जो उसका राज्य स्थापित हो जाता है, बेकरार बड़ी शक्ति के साथ शासन करेगा। कौन? सिकंदर महान। यहाँ पे देखिए सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये अपने हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इतिहास में इसके बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं डैनियल 8:5 से 8 में, ये मेल गोट है, ही गोट है, और इसका जो बड़ा जो सींग था वो तोड़ा गया और उसके जगह पे 4 सींग और स्थापित हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है इसका राज्य, अलेक्जेंडर के पास कोई संतान नहीं थी, वारिस नहीं था, जो कि अलेक्जेंडर के राज्य के बाद उसका राजा बनता। लेकिन क्योंकि इसके पास कोई वारिस नहीं था तो इसका राज्य जो है 4 जनरल से इसके सिकंदर के, और वो चारों जनरल जो हैं उन्होंने जगह जगह अपना राज्य स्थापित कर लिया। अगर यहाँ पे देखा जाए तो चौथे उसमें देखा जाए वर्स में, सेल्यूकस निकेटर ये सीरिया और मिडिल ईस्ट का राजा बना। फिर हम देखते हैं लाइसीमेकस, वो एशिया माइनर में आ गया, ये दूसरा जनरल था सिकंदर का। फिर हम कैसेंडर देखते हैं जो कि मैसेडोनिया, जो कि ग्रीक का हिस्सा है, वहां का राजा बनता है। और फिर हम देखते हैं टॉलेमी, जिसको कि मिस्र कहा गया है, वहां का राजा बनता है। ये चारों जनरल्स होते हैं, सेल्यूकस, लाइसीमेकस, कैसेंडर, टॉलेमी, ये चारों के चारों जनरल होते हैं। ये सिकंदर महान के समान वो महान नहीं थे। उनका स्पेशली अगर देखा जाए, आज जो हम ज्यादातर जो देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है राजा के आने के बाद उसके राज्य के टुकड़े हो जाएंगे, उसका राज्य संसार में 4 भागों में बट जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया चौथी आयत में कि उसका राज्य जो है बट जाता है, सेल्यूकस, लाइसीमेकस, कैसेंडर, टॉलेमी। ओके, किंगडम ऑफ नॉर्थ एंड किंगडम ऑफ साउथ। अब हमारा मेन फोकस जो है वो लाइसीमेकस और कैसेंडर जो है ये इतने पावरफुल नहीं थे जितने कि नॉर्थ और साउथ के राजा थे। यहाँ पे सीरिया का जो राजा है वो किंगडम ऑफ नॉर्थ को जाहिर करता है, और इजिप्ट जो कि मिस्र है वो किंगडम ऑफ साउथ को जाहिर करता है। यहाँ से हम देखेंगे कि ये 2 जो राज्य हैं, किंगडम ऑफ नॉर्थ एंड किंगडम ऑफ साउथ, यहाँ से मैं आपको एक और चार्ट दिखाऊंगी तो आपके समझ में और अच्छी तरह ये आ जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं, आप देख रहे होंगे कि एक मैंने जो चार्ट लिया है, और प्रोफेसीज इन डैनियल बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू टेस्टमेंट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इजिप्ट जो कि साउथ में दिखाई गई है, ये इजिप्ट जिसको मिस्र भी कहा गया है,
और ये सीरिया जो कि नॉर्थ में कहा गया, ये सीरिया यहाँ पे दिख रहा है और ये इजिप्ट दिख रहा है। इजिप्ट इजिप्ट जो है जिसको मिस्र कहा गया है वो किंग ऑफ द साउथ। ओके, दक्षिण का राजा जो है वो टॉलेमी है और मिस्र उसकी टेरिटरी है, जिसको कि मैंने जो दो जनरल रह गए हैं चार में से, एक तो किंगडम ऑफ नॉर्थ सेल्यूकस और दूसरा किंगडम ऑफ साउथ टॉलेमी। ये दोनों के दोनों जो राजा हैं, इन दोनों में आपस में आप देख रहे हैं ओरिजिनल फाउंडर लिखा हुआ सेल्यूकस। फर्स्ट सीरियन वॉर एंटियोकस एक और टॉलेमी दो से इसकी लड़ाई हुई। पहली लड़ाई टॉलेमी की सेल्यूकस से होती है और फिर टॉलेमी 2 आ जाता है उसका सक्सेसर और एंटियोकस 1 आ जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एंटियोकस 2 आ जाता है सेकेंड सीरियन वॉर में। और फिर हम देखते हैं कि एंटियोकस की पत्नी जो थी वो लाउडिस थी और टॉलेमी क्योंकि संधि बनाना मांग रहा था तो अपनी बेटी की शादी बर्निस की शादी वो एंटियोकस 2 से कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने राज्य को स्थापित करने के लिए समझौता किया। अपनी बेटी को किंग ऑफ साउथ ने जो है किंग ऑफ नॉर्थ के साथ शादी कर दी है, जानते हुए कि उसकी शादी ऑलरेडी हो गई है। उसने थोड़े समय के लिए अपनी पत्नी को त्याग दिया था और बर्निस से शादी कर ली। लेकिन हम देखते हैं कि लाउडिस वापस आती है और उससे अपने हस्बैंड पे भी भरोसा नहीं होता और उसने अपने हस्बैंड को पॉइजन कराया और यहाँ तक कि बर्निस और उसके बच्चे को भी उसने पॉइजन करा दिया। तो यहाँ पे थर्ड सीरियन वॉर में अगर हम देखें तो टॉलेमी 3 आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ये टॉलेमी 3 जो होता है बर्निस का भाई होता है और ये जो है अपना बदला लेने के लिए सेल्यूकस 2 से जो है लड़ाई करता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे फोर्थ सीरियन वॉर एंटियोकस 3 और टॉलेमी 4 के बीच में होता है। फिफ्थ सीरियन वॉर जो कि एंटियोकस 3 और यहाँ पे जो है टॉलेमी 5। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगी। फिर हम देखते हैं सिक्स सीरियन वॉर एंटियोकस 4 एंड टॉलेमी 6। तो ये चार्ट है जो कि हम देख रहे हैं। ये आयतें जो हमने देखी हैं ये 5 से 15 तक ये वॉर्स जो है लड़ाइयाँ युद्ध आपस में किंग ऑफ नॉर्थ एंड किंग ऑफ साउथ के बीच में काफी लड़ाइयाँ होती रही हैं और एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश की गई है यहाँ पे। फिर हम अगले स्लाइड में मैं जाऊंगी और यहाँ पे मैं आती हूँ दक्षिण का राजा बल पकड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि किस तरीके से पूरा चार्ट मैंने आपको दिखाया और वो चार्ट दिखाने से ये जो लड़ाई है 15वीं आयत तक हम यही देख रहे हैं कि दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा किंग ऑफ साउथ, परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़ कर प्रभुता करेगा यहाँ तक कि उसकी प्रभुता बढ़ी जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे एक राजा दक्षिण का जो नॉर्थ वाले पे हावी हो जाता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं 6th आयत में देखें, जैसे कि मैंने बताया कि डॉटर ऑफ टॉलेमी ने सेल्यूकस से शादी कराई और इस तरीके से संधि जो है समझौता किया गया। तो ऐसा जो है ये लड़ाइयाँ आपस में जो हो रही थी वो 11 से 5वें आयत से लेके और 15वीं आयत तक जो मैंने आपको चार्ट का ब्यौरा दिया है, ये 5 से 15वीं आयत तक ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया है। चार्ट के थ्रू आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एकदम मैं डिटेल में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं डिटेल में जाऊंगी तो समय बहुत लगेगा और इसके लिए मुझे और ज़्यादा समय की ज़रूरत भी पड़ सकती है। फिर हम देखते हैं 16वीं आयत में हम जाएंगे यहाँ पे और 16वीं आयत में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, या आपकी लिखा अपनी इच्छा पूरी करेगा
और वह हाथ में सत्यानाश लिए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा और उसका सामना करने वाला कोई ना रहेगा। यहाँ पे आप देखें 16वीं आयत में जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जिक्र किया गया पॉम्पे। ओके, यहाँ पे पेप्सी शुरू हो गई है, रोम की हुकूमत शुरू हो गई है। मादा फारस नहीं है यहाँ पे, यूनान नहीं है, मगर यूनान से ही जो है रोमी हुकूमत जो है वो शुरू हो जाती है। और यहाँ पे पॉम्पे का जिक्र किया जाए जो कि मिडिल ईस्ट में जो है उसने अपना राज्य स्थापित किया। तो यहाँ से रोम जो है पेप्सी जिसे हम कहते हैं, अब हम देखेंगे अगली कुछ आयतों में हम इसी चीज का जिक्र करेंगे। तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। और वह उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वह स्थिर ना रहेगी और ना राजा की होगी, स्थिर ना रहेगी, सॉरी। तो यहाँ पे 17वीं आयत में जो जिक्र किया है वो जूलियस सीजर के बारे में बताया गया है, जिसने कि क्लियोपेट्रा जो कि रोमी हुकूमत में जो थी, इसके साथ वो शादी करता है और इसके साथ वो आता कहता उसको कई सीधे लोगों को संग लिए आने लगे। बहुत पावरफुल ये राजा होता है जूलियस सीजर। और जब यहाँ पे जो है इसके साथ क्लियोपेट्रा के साथ आता कहता वो स्त्री जो है स्थिर ना रहेगी, मतलब वो उसकी होके ना रहेगी, उससे उसको एक बेटा भी होता लेकिन वो उसकी बन के उसके साथ वफादारी से नहीं रहती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 18वीं आयत में तब वह द्वीपों की ओर मुंह करके बहुतों को ले लेगा, द्वीपों के ऊपर टापू, और वहां जाके जो है ये लड़ाइयाँ इसने जूलियस सीजर ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। और इसका एक प्ले भी है जूलियस सीजर के नाम से इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि शेक्सपियर ने लिखा है। और ये कई क्लासों में, कई कोर्सेज में इसको लिया भी जाता है। तो हम देखते हैं बहुत ही महान ये राजा होता है जूलियस सीजर। लेकिन क्या होता है ये आसपास के जो जितने भी टापू हैं तो उनको जो है वो जीत कर जब आता है, वो कहता 18वीं आयत में, तब वह द्वीपों की ओर मुंह करके बहुतों को ले लेगा। ओके, इसका मतलब बहुत से लोगों को अपने अंडर में लेगा और जीत लेगा। ये यहाँ पे 18वीं आयत में हम फिर से देखेंगे, सीरिया की उसने लड़ाई लड़ी, एशिया माइनर में वो गया और इस तरीके से उसको एक अग्रेसिव जनरल के तौर पे लोग जानते थे। लेकिन जब वो वापस 19वीं आयत में अगर देखा जाए तब वह अपने देश के गढ़ों की ओर मुंह फेरेगा। इसका मतलब ये है कि जब वो रोम वापस आता है, देख रहे हैं कि इंपीरियल रोम और पेगन रोम और पेपल रोम में जो है यहाँ पे पेगन रोम और पेपल रोम जो है कोशिश में है कि पूरी दुनिया पे अपने आप को कब्जे में करे। तो यहाँ पे जब अपने रोम में वापस आता है तो उसके जो जनरल या अधिकारी जो होते हैं, सेनेटर्स जो होते हैं, उन्होंने मिलकर जब उसका वेलकम के लिए रोम में उन्होंने इकट्ठा हुए तो इसका मर्डर किया गया। तो वह अपने देश के गढ़ों की ओर मुंह फेरेगा और ठोकर खाके गिरेगा। ठोकर खाकर गिरने का मतलब है कि उसको मर्डर किया गया, असैसिनेट किया गया और कहीं उसका पता ना रहेगा। उसके बाद उसका नाम ही गुम हो गया। जब तक वो उसने लड़ाइयाँ लड़ी, वो महान था, उसने कोशिश करी, लेकिन फिर उसके सेनेटर्स ने जो है उसके साथ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़नी शुरू करी। हम देखते हैं यहाँ पे कि दूसरा जो है 20वीं आयत में अब हम जाएंगे और यहाँ पे 20वीं आयत में अगर देखा जाए तब उसके सियान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमणि राज्य में अंधेर करने वाले को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध व युद्ध किए बिना ही नाश हो जाएगा। यहाँ पे जो जिक्र किया गया, पिक्चर देख रहे हैं सीजर अगस्टस, और इसका जिक्र जो है लूका उसका दूसरे अध्याय की पहली आयत में जिक्र किया गया है और बताया गया है
कि ये जो सीजर अगस्टस जो था रोमी हुकूमत का एक अच्छा राजा रहा है जनरल के तौर पे, और इसने एक डिग्री निकाली थी। आप जानते हैं कि लूका दूसरे अध्याय में और पहले अध्याय में अगर देखा जाए तो वो डिग्री थी कि सारे लोगों को अपने अपने देश में वापस जाना होगा और रजिस्टर करना पड़ेगा। ये वो समय है 63 बीसी से 14 एडी के बीच में सीजर अगस्टस को जो है इसका राज्य जो स्थापित हुआ। और इसने जब ये डिग्री निकाली तो आप जानते हो कि मरियम और यूसुफ इनको भी बैतलहम जाना पड़ा और वहां जाके नाम लिखाई के लेने जाना पड़ा। मरियम गर्भवती थी और वहां उसका यीशु मसीह का जन्म होता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये जो इसने डिग्री निकाली थी, जो आदेश दिया था, वो इसलिए ताकि लोगों से टैक्स वसूल किया जाए, इसलिए जो है इसने इन लोगों को वहां पे भेजा। हम देखते हैं कि ये जो था सीजर अगस्टस जो है इसको माना गया कि ये रोम में इसने जो है लोगों के ऊपर टैक्स या कर लगाना शुरू किया था। आगे जाएंगे हम 21वीं आयत में, और 21वीं आयत में अगर हम देखें तो उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा। 21वीं आयत में अगर देखा जाए तुच्छ स्थान का मतलब है 14 से लेके 37वीं एडी। क्या हम एडी में आ गए हैं, बीसी से नो मोर वी आर इन बीसी, so we are under pagan and papal Rome and the papacy, and we are dealing with the rulers of the papacy. so हम यहाँ पे अगर देखें तो 14 से 37वीं एडी में यहाँ पे जिक्र किया गया है टाइबेरियस सीजर। ओके, ये जो था यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी। ये राज प्रतिष्ठा का मतलब है वो राजाओं के परिवार से नहीं है, राजाओं के वंश से नहीं है, तो भी वे चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। अगर हम देखें टाइबेरियस सीजर के बारे में अगर हम देखें तो ये ऑगस्टस फैमिली, सीजर ऑगस्टस फैमिली में आ जाता है, क्योंकि सीजर ऑगस्टस ने जो है इसकी माँ को जो है अपनी पत्नी बनाया बाय फोर्स, और इस तरीके से ये भी इसके साथ आ जाता है, टाइबेरियस भी आ जाता है। और ये इसने जहाँ पे ये कह रहा है चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त किया, ये एक राजा बन गया रोम में। अब कह रहा है तब उसकी भुजा रूपी बाढ़ से लोग वरन वाचक प्रधान भी उसके सामने से बहकर नाश होंगे। ओके, तब उसकी भुजा रूपी बाढ़ से, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम क्योंकि 14 से 37वीं एडी की हम बात कर रहे हैं, तो 14 से लेकर 37वीं एडी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे यीशु मसीह जो है वो कौन सी एडी में वो हुए, हमने उनका बर्थ देख लिया सीजर ऑगस्टस के टाइम में। अब हम देख रहे हैं टाइबेरियस सीजर के टाइम में जो है यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। एक तरफ भूजा रूपी बाढ़ से लोग वरन वाचा का प्रधान, वाचा का प्रधान कौन है, यीशु मसीह को जाहिर करता है, और उसके सामने से बहकर नाश हो जाएंगे। नाश होने का मतलब है यीशु मसीह को 31वीं एडी में, क्योंकि ये 34वीं एडी तक रहा, तो ये 31वीं एडी तक यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। और 34वीं एडी में हमने देखा कि स्टीफन को जो है पत्थरवाह किया गया, पहला डीकन जो है जो मसीह के लिए शहीद हुआ। और यहाँ उसके बाद से जो है अन्य जातियों में प्रचार फैलाना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरीके से जो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ऐतिहासिक फैक्ट्स जो हैं हमारे साथ साथ जो है जिनको कि हमने शायद पहले गौर नहीं किया होगा, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया गया कि टाइबेरियस सीजर किस तरीके से राज्य को हड़प लेता है सीजर ऑगस्टस से, और फिर वो उसको बोला गया है तुच्छ इंसान, इंग्लिश में यूज किया गया वाइल्ड पर्सन।
is known as, with the force of flood, they snail swept away before him, and he broke in, and also the prince of the covenant. Okay, then we see he's known as the vile. Okay, and after the league is made with him, he shall act deceitfully. उसने बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से लोगों को बहका के राज्य को अपना स्थापित कर लिया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 23वीं आयत से अगर देखा जाए तो 11, 12 और 13वीं सेंचुरी में देखा जाए तो क्रूसेड्स हुए हैं। क्रूसेड्स का मतलब है एक दूसरे के विरोध में जाना, और ये पेप्सी में ही वो स्थापित कर अपना राज्य स्थापित करने के लिए। बीच में हम देखते हैं कि 330 एडी में हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम देख रहे थे कि पेप्सी शायद कमजोर पड़ गई, लेकिन वो 538 में अगर हम देखें तो पूरी तरीके से पेप्सी जो है कमजोर नहीं पड़ी, लेकिन उसको पूरी फुल पावर्स जो हैं मिल जाती हैं। ये कह रहा, मोस्ट ऑफ द क्रूसेडर्स रिटर्न होम विद ग्रेट बूटी। क्रूसेडर्स का मतलब है लड़ाइयों को लड़ना चालाकी से। और फिर जैसे कह रहे हैं, ऑक्टेवियस रिटर्न टू रोम विद बूटी फ्रॉम इजिप्ट। ओके, ऑक्टेवियस सीजर जो कि जूलियस सीजर का भतीजा था, उसका भी इसमें 28वीं आयत में जिक्र किया गया है कि किस तरीके से जो है ऑक्टेवियस जो है रोम में वापस आता है, और इजिप्ट से, मिस्र से जो है जितना भी वहां का धन दौलत है, बूटीज है, वो सब लेके जो आता है। और हम देखते हैं ऑक्टेवियस जो है, इसने यरूशलेम को जो है 70 एडी में जैसे भविष्यवाणी की गई है, 70 एडी में यरूशलेम को नष्ट होगा। ये एक भविष्यवाणी है जो कि ऑक्टेवियस के द्वारा की गया। ऑक्टेवियस रिटर्न टू रोम विद बूटी फ्रॉम इजिप्ट। रोम then conquered Jerusalem in 70 AD। 70 एडी में यरूशलेम पे उन्होंने जीत हासिल की, और जितना भी मिस्र में जो धन दौलत सब लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें क्रूसेड है 12वीं सदी में, 13वीं सदी में। ये क्रूसेड कुछ मुस्लिम्स के खिलाफ थी, कुछ क्रिश्चियंस के खिलाफ थी, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे पे हर राज्य जो है हावी होने की कोशिश करता है। देखते हैं, फॉर शिप्स फ्रॉम साइप्रस shall come against him, therefore he shall be grieved। ओके, लुइस 9 का यहाँ पे जिक्र किया गया है, जो कि उसके पास बहुत सी पानी के जहाज थे जिनका उसने इस्तेमाल किया, और उसने उनको कैप्चर किया। और ये कह रहे हैं he captured, ransomed and returned in shame to France, but remained an ardent supporter of papacy। Even though Louis IX ये फ्रेंच का जनरल था, but he was supporting the papacy। So that is what we have seen up to then we see the entry of Constantine। This we will continue in my next series, part 2 of Daniel 11 from verse 31 onward, and we will see how Constantine is coming into the picture from here on, from verse 31। So ये 31वें आयत से हम देखेंगे, कॉन्स्टेंटीन का आपने नाम सुना होगा, और उसके बारे में मैं कंटिन्यू करूंगी 31वीं वर्ष से आगे, और फिर हम सेकंड पार्ट जो है इसका मैं इसको पूरा करूंगी। 2 सीरीज में इसको पूरा करना मांग रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत लंबा खींचेगा अगर मैं पूरा का पूरा अध्याय एक बार में लूं। इसलिए खुदा आपको बरकत दे, और आप लोग जो हो इसको समझें तब तक, और जब तक मैं दूसरा पार्ट लेकर आ रही हूँ 1 या 2 दिन में, ताकि आपको जो है पूरी तरीके से इस चैप्टर का जो इतिहास है, ऐतिहासिक रोल है पेप्सी के बारे में आप जाने कि क्या है वो पेप्सी, क्या है रोमी हुकूमत, और किस तरीके से वो मसीही लोगों के लिए एक खतरे का बिगुल बजाता है और बजाने वाला है।
आइए हम इसको आप गौर से सुनिए। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे चैनल पे दे सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी आपके जवाब भी दे सकती हूँ। ईश्वर आपको आशीष दे। और एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते, तूने मुझे मौका दिया तेरे नजदीक आके हम तेरे वचन को लोगों में बांट सकते हैं। होने दे कि मैं दूसरा पार्ट भी जल्दी से पेश करने वाली बनूं, ताकि ये दानियल के अध्याय को लोग अच्छी तरह से समझें, इनको पवित्र आत्मा से भर दे और जो मैं बोलूं मुझे भी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि दूसरा अध्याय दूसरा पार्ट जो है मैं उसको जिस तरीके से जो चाहता है वैसे ही पेश करूं, क्योंकि मैं तो एक पापी इंसान हूँ खुदा। लेकिन जब तू मुझे यूज करता है तो तू मुझसे वो शब्द बुलवाता है जो कि मुझे भी नहीं मालूम कि क्या मुझे बोलना है। खुदा तेरा धन्यवाद हो मेरे इस वचन को बोलने में, सहायता करने में, पवित्र आत्मा के जरिए मेरे लबों को छूने के लिए खुदा मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। जो लोग इसको सुने उनको भी तू आशीषित कर। इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।